नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं फैयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपन्यास का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है फरहान का अलीगढ़ में 21वां दिन। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फरहान पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके दिल में बेचैनी थी। वह कुछ खोया हुआ महसूस कर रहा था। करवट बदल बदल कर उसने जानिब को भी जगा दिया। जानिब, सो जाओ यार, क्या हुआ? फरहान कुछ नहीं बोला और जानिब की तरफ पीठ करके लेट गया। अब जानिब और फरहान रूममेट थे और अभी भी गुलमर्ग की पीछे वाली बस्ती में रहते थे। उन्हें हॉस्टल नहीं मिला था। फरहान ने जब भी आंखें बंद करने की कोशिश की, एक चेहरा उसकी आंखों में उभर आता था और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। फरहान ने सारी रात गजल सुनते सुनते बिता दी। यही किस्मत हमारी है सितारों, तुम तो सो जाओ। फरहान ने एक ही गजल को बार बार सुना और कितनी ही दफा घड़ी देखी कि कब सुबह हो जाए। फरहान ने खुद से कई बार पूछा कि आखिर उसे नींद न आने की वजह क्या है, और वह जब भी आंखें बंद करता उसे जवाब मिल जाता। उसकी आंखों में उस लड़की का चेहरा उभर आता। फरहान ने पहले भी लड़कियां देखी थीं। उसकी क्लास में कश्मीरी लड़कियां थीं जिनका रंग इतना दूधिया था कि नजर हटाने का मन नहीं करता था, पर उनको देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। आखिर उस गेहुआ रंग की लड़की में ऐसी क्या बात थी? फरहान ने खुद से पूछा। फरहान के अंदर से आवाज आई, उस लड़की की सादगी। इसी उधेड़बुन में फरहान की रात जागते जागते गुजर गई। आज फरहान क्लास जाने के लिए 2 घंटे पहले ही तैयार था और जानिब को भी क्लास चलने के लिए उसने 1 घंटे पहले उठा दिया। जानिब को तैयार होने में कम समय लगता था क्योंकि वह जुमे जुमे ही नहाते थे। फरहान, जानिब आज का दिन खूबसूरत है। जानिब, कुछ खास तो नहीं। फरहान, मेरी नजर से देखो। जानिब, तुम्हारी नजर में ऐसा क्या है जनाब? फरहान, जानिब आपसे दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूं। जानिब, आपने मुझे इस लायक तो समझा। फरहान, मुझे प्यार हो गया है। जानिब, माशा अल्लाह, किससे? फरहान, उसी लड़की से जो कल क्लास में लेट आई थी। जानिब, 1 दिन में प्यार? बिना नाम पता पहचान के प्यार? शाबाश मेरे शेर। फरहान, सीरियसली जानिब? जानिब, ओके, वैसे तो आज मेरा टर्न था नाश्ते का, लेकिन अब तुम नाश्ता कराओगे। दही जलेबी और 1 समोसा। वाओ। जानिब खुशी से अपना सिर खुजलाने लगा। फरहान, यार नाश्ता खाना लंच डिनर सब हो जाएगा, पहले उसका नाम तो पता चले। जानिब, तुम नाश्ता कराओ, मैं देखता हूं। जानिब ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा जैसे आज ही जाकर उस लड़की से नाम पूछ लेगा। जानिब, इससे पहले कभी प्यार हुआ है? फरहान, नहीं, इससे पहले मैं किसी के लिए रात भर नहीं जागा, वो भी उसका बिना नाम जाने। जानिब, अट्रैक्शन तो हुआ होगा। फरहान, वो तो हर अच्छी लड़की को देखकर हो जाता है। दोनों ने रूम को लॉक किया और क्लास के लिए चल दिए। फरहान, जानिब मेरी भी तो कोई भाभी होगी। जानिब, सामने से आती हुई हर लड़की तुम्हारी भाभी है, और जैसे ही वो मेरे पीछे जाती है तो रिश्ता खत्म। फरहान, मजाक मत करो। जानिब, हाँ हाँ, जम्मू में। फरहान, कभी बताया नहीं। जानिब, आपने पूछा ही नहीं। फरहान, यार आप फोन पर कब बात करते हो? जानिब, खाना खाने के बाद जब शाम को टहलने जाता हूं तब। रूम में वैसे भी नेटवर्क नहीं आते हैं। फरहान, आप तो छुपे रुस्तम निकले जानिब मियां। चुंगी पर बाबा जी के ढाबे पर बैठते हुए जानिब ने कहा, आज के नाश्ते में अलग ही खुशबू और अलग ही टेस्ट है। शायद ये आपके इश्क का असर है जो नाश्ता इतना टेस्टी लग रहा है। फरहान मुस्कुराते हुए समोसे खाने लगा। डिपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए फरहान की गति और दिनों से तेज थी। फरहान जल्दी से डिपार्टमेंट पहुंचना चाहता था। अभी क्लास होने में समय था।
फरहान और जानिब डिपार्टमेंट के गेट पर खड़े होकर नीचे लॉन की तरफ देखने लगे। वहां अक्सर लड़कियों की टोलियां खड़ी रहती थीं। इंग्लिश डिपार्टमेंट की लड़कियां जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं अलीगढ़ में। जानिब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस यही चेहरे मेरे जीने का सबब हैं, बाकी जहान में रखा क्या है। तभी हसन, वैभव और उनके पीछे पीछे सुल्तान आ गया। जानिब ने फरहान से बिना पूछे ही इजहार मोहब्बत कर दी। सुनो मेरे भाइयों, हसन, सुल्तान, वैभव और नौशाद को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, फरहान मियां को मोहब्बत हो गई है, सच्ची वाली। हसन ने आंखें निकालते हुए कहा, किससे? जानिब, उसी लड़की से जो कल लेट आई थी। सुल्तान, तब तो पार्टी बनती है। नौशाद ने मोबाइल में आंखें गड़ाए हुए कहा, हां पार्टी तो बनती है। फरहान, चुप करो सालों, पहले नाम तो पता होने दो। क्लास की बेल बजी और सभी क्लास के लिए चल दिए। प्रोफेसर दानिश खान ने आते ही अटेंडेंस लेना शुरू किया, लेकिन ये क्या, रोल नंबर से अटेंडेंस? 1 2 3 4 40। फरहान हर रोल नंबर को गौर से सुनता रहा। प्रोफेसर दानिश, रोल नंबर 38। लड़की ने कहा, यस सर। फरहान अपने में बुदबुदाया, रोल नंबर 38 कितना प्यारा है। प्रोफेसर दानिश, स्टूडेंट्स, टुडे इज माय सेमिनार एट साउथ हॉल, सो आई विल नॉट टेक क्लास। इफ एनीवन इज फ्री देन कम टू अटेंड माय सेमिनार। प्रोफेसर दानिश अटेंडेंस लेकर चले गए। पूरी क्लास बाहर निकल आई और जो क्लास अभी एक कमरे में एकजुट थी, बाहर निकलते ही ग्रुपों में बंट गई। फरहान को अब उसकी पहचान रोल नंबर 38 से थी। आज शनिवार था और दूसरी क्लास पूरे 40 मिनट बाद थी। फरहान की नजरें लड़की को ढूंढ रही थीं। शायद वो सेमिनार हॉल में होगी, फरहान ने मन में ही सोचा। वैभव, उसका नंबर क्या था? फरहान, 38। जानिब, बड़ा अजीब नंबर है और बहुत बड़ा भी है। नौशाद खिलखिलाकर हंस पड़ा। फरहान, क्लास में अभी टाइम है, चलो सेमिनार में बैठते हैं। सुल्तान, यार सेमिनार में बहुत धीमे धीमे बात करनी पड़ती है। हसन, बेटा सेमिनार हॉल में जाओगे लड़की दिखेगी, आंख मिलेंगी, बात बढ़ेगी। कितनी कहानियां सेमिनार हॉल से ही शुरू होती हैं। नौशाद ने आगे जोड़ते हुए कहा, और कितनी सेमिनार हॉल में ही खत्म। तभी नोटिस बोर्ड पर इमदाद भाई ने स्लिप चस्पा की जिस पर लिखा था, डॉक्टर फराज आलम इज ऑन लीव। अगली क्लास फराज आलम की ही थी। क्लास ऑफ है सुनकर सभी के मन में चाप का आइडिया आया। अलीगढ़ में खाली समय में लोग चाय को सबसे पहले रखते हैं। अलीगढ़ में जो भी फ्री हो वो आपके चाय की दुकान पर मिलेगा, और उस चाय की दुकान पर पूरी दुनिया समेट लाएंगे वे फ्री लोग। चाय की दुकान पर देखो तो लगता है कि पूरा अलीगढ़ फ्री है। कोई अलीगढ़ की बात कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की, कोई लोकल पॉलिटिक्स, तो कोई इजराइल और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों का सॉल्यूशन दे रहा है। फरहान, हसन, जानिब, सुल्तान, नौशाद, वैभव मंडली भी लाइब्रेरी कैंटीन पर उस भीड़ में शामिल हो गई। फरहान, कल संडे है और मुझे अलीगढ़ आए हुए कई दिन हो गए हैं, चलो कल घूमने चलते हैं। हसन, यार मैं भी यही सोच रहा था। जानिब, जनाब अलीगढ़ की खूबसूरती मुझे भी देखनी है। सुना है संडे के दिन अमीर निशा में सारा अलीगढ़ उमड़ पड़ता है, और अलीगढ़ की सारी खूबसूरती भी अमीर निशा में आती है। नौशाद, सही कहा जानिब भाई, कल तो पूरा अब्दुल्ला हॉस्टल और इंदिरा गांधी होगा अमीर निशा में। सुल्तान, क्या बात है साहब, कल चलते हैं। हसन, शायद फरहान का प्यार भी मिल जाए अमीर निशा में। जानिब, ये बेचारा प्यार का मारा मुश्किल लगता है, आज तो केवल नंबर ही पता चला है, वो भी 38। सुल्तान, क्या ये तो बहुत ज्यादा है। नौशाद, अबे रोल नंबर है। फरहान, चुप करो यार, कुछ तो शर्म करो, भाभी है तुम्हारी। हसन, मामला बहुत गंभीर है, बात भाभी तक पहुंच गई है। सुल्तान, फरहान भाई कल पार्टी भी दे रहे हैं। फरहान, किस बात की? वैभव, अमां इश्क करने का जोखिम जो उठाया है आपने। फरहान, इसका मतलब नौशाद को तो रोज पार्टी देना चाहिए, इन्हें रोज किसी ना किसी से मोहब्बत हो जाती है, कल ही मुझे किसी के बारे में बता रहे थे। नौशाद ने फेसबुक पर चैटिंग से अपना ध्यान हटाया और सभी को एक नजर देखा।
फरहान भाई, सच्ची मोहब्बत और अट्रैक्शन में फर्क होता है। मैं सच्ची मोहब्बत एक से करता हूं जो गांव में है, और ये सब तो टाइम पास है। हसन, आपसे सीखने की जरूरत है नौशाद भाई। क्या बात कही है आपने। जानिब, नौशाद को गोली मारो, फोकस ऑन पार्टी गाइज। और फिर चारों ने फरहान की बिना सहमति के जायका रेस्टोरेंट को डन किया। पहले अमीर निशा, फिर जायका में खाना, उसके बाद चाय MM हॉल में। हसन, कल का प्रोग्राम फिक्स। फरहान ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। अब तक आप सुन रहे थे फयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन का चौथा अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो से जुड़ना ना भूलें।